की स्पेशल सेल ने एक बड़ी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। इस कार्रवाई में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मॉड्यूल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और भारत में बड़े हमले की साजिश रच रहा था। समय रहते गिरफ्तारी होने से एक संभावित बड़ी आतंकी वारदात टल गई है, ऐसा पुलिस का दावा है। यह पूरा मामला तब सामने आया जब 8 फरवरी 2026 को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर पाकिस्तान समर्थक और आतंकी संगठनों के समर्थन में पोस्टर्स चस्पा किए जाने की शिकायत मिली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। जांच में पाया गया कि ऐसे ही पोस्टर दिल्ली के अन्य इलाकों में भी लगाए गए थे। इन पोस्टरों में कश्मीर से जुड़े नारे और कुछ प्रतिबंधित संगठनों के समर्थन में संदेश लिखे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज की गई और जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई। जांच के दौरान तकनीकी निगरानी और खुफिया सूचनाओं की मदद से पुलिस को पता चला कि यह एक संगठित नेटवर्क है, जिसका संचालन बांग्लादेश से किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का मुख्य हैंडलर शब्बीर अहमद लोन उर्फ राजा उर्फ कश्मीरी है। वो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के कंगन क्षेत्र का रहने वाला है। पहले भी वो आतंकी गतिविधियों के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और कई साल जेल में काट चुका है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसका संबंध जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद और आतंकी कमांडर जाकिउर रहमान लखवी से रहा है। पुलिस के मुताबिक शब्बीर लोन ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में आतंकी प्रशिक्षण हासिल किया था। फिलहाल वो बांग्लादेश में रहकर भारत में नेटवर्क चला रहा था। जांच में यह भी कहा गया कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का समर्थन मिल रहा था। हालांकि इन दावों की पुष्टि अदालत में सबूतों के आधार पर ही होनी है। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से पकड़े गए लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार 15 फरवरी को कोलकाता के माझेरपाड़ा और हथियारा इलाके में छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ा गया। इसके बाद 21 फरवरी को तमिलनाडु के तिरुपुर में छापेमारी कर 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये सभी फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाकर भारत में रह रहे थे। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मॉड्यूल का काम सिर्फ पोस्टर लगाना नहीं था, बल्कि ये देश के संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी कर रहा था। रेकी का मतलब है कि किसी जगह की पहले से निगरानी और जानकारी जुटाना ताकि बाद में वहां हमला किया जा सके। पुलिस का दावा है कि आरोपी इन जगहों के वीडियो बनाकर अपने हैंडलर्स को भेजते थे। आगे चलकर हथियारों की व्यवस्था कर बड़े हमले की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से पाकिस्तान समर्थक पोस्टर्स, 10 मोबाइल फोन, 25 क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, 5 POS मशीनें और बांग्लादेशी पासपोर्ट्स और पहचान पत्र बरामद किए हैं। मोबाइल फोन से कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री और संपर्कों की जानकारी मिली है। वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसे का स्रोत आखिर था क्या और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा था या किया जाना था। पूछताछ में उमर फारूक नाम के आरोपी ने कथित तौर पर यह बताया कि उसे मार्च 2025 में कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ा गया और भारत में संगठन की गतिविधियां बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। उसने यह भी बताया कि फरवरी 2026 में वो कोलकाता से पटना होते हुए दिल्ली आया और यहां कई जगह पोस्टर्स लगाए। पोस्टर्स लगाने का मकसद माहौल खराब करना और लोगों के बीच असंतोष फैलाना बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में कई कानूनी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और UAPA और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पहले भी शब्बीर लोन पर UAPA, विस्फोटक अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज रहे हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये नेटवर्क किस बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी तंत्र से जुड़ा है और क्या देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे स्लीपर सेल सक्रिय हैं। इस घटना को समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि स्लीपर सेल आखिर क्या होता है। स्लीपर सेल ऐसे लोगों का समूह होता है जो सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीते हैं, लेकिन समय आने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य ऐसे ही लोगों की भर्ती कर नेटवर्क तैयार करना था। हालांकि पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी आरोपों को अदालत में साबित करना होगा। फिलहाल सभी आरोपी हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है। उनके डिजिटल उपकरणों और वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई में
ये संकेत दिया है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं। पोस्टर लगाने जैसी दिखने में छोटी घटना भी कभी कभी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। इस मामले में समय रहते कार्रवाई होने से एक संभावित बड़ी साजिश को रोका जा सका, ऐसा पुलिस का दावा है। आगे की जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही इस पूरे मामले की सच्चाई और स्पष्ट हो पाएगी।